Morning to all of you. Now, today we will discuss the topic postulates of Dalton's atomic theory of chapter atoms and molecules. ये क्लास 9 का थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री का. ओके, सो वी हैव टू नो अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. एक्चुअली डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जब आया तो दिस वाज द टर्निंग पॉइंट इन द स्टडी ऑफ मैटर. मैटर की स्टडी में ये क्या था? टर्निंग पॉइंट. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड दिस वाज गिवन इन द ईयर 1808. ओके, नाउ सी द पोस्टुलेट्स विच इज गिवन इन योर NCERT 6 point. First, all matter is made up of very tiny particles called atoms. सारा मैटर, now you know what is matter? Anything that has mass and which occupies some space is known as matter. And that matter, जिस मैटर की बात कर रहे हैं, that is made up of very tiny particles. बहुत ही छोटा पार्टिकल से बनता है जिसको क्या कहा जाता है? एटम्स. सो दिस वॉज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन. ठीक है, जो भी मैटर है वो बहुत ही छोटा टाइनी पार्टिकल से बना है और उसको क्या कहा जाता है? एटम. नाउ सेकेंड, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, वो जो छोटा टाइनी पार्टिकल है जिसको नाम दिया गया एटम, उसके बारे में, उस एटम के बारे में डाल्टन ने बताया कि वो क्या होता है? इनडिविजिबल. ठीक है, वो फर्दर नहीं टूटता है. ठीक है, उसका कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं हो सकता है, बहुत ही छोटा होता है. एंड दैट इज़ द अल्टीमेट पार्टिकल. उनका कहना था एक मैटर में जो सबसे छोटा पार्टिकल जिसको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जाता है वही क्या है? एटम. और कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. और कोई भी केमिकल रिएक्शन यदि होता है तो एटम को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है. वो खाली ट्रांसफ़र होता है, पार्टनर चेंज करता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन क्रिएट और डिस्ट्रॉय जो है एटम नहीं हो सकता है. ओके, नाउ थर्ड इज एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. यदि एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेते हैं, सपोज कीजिए आई हैव टेकन सोडियम एलिमेंट, सोडियम का एलिमेंट लेते हैं, तो उन्होंने क्या बताया कि इसमें जितना भी एटम है, ठीक है, एक एलिमेंट क्या चीज़ से बना है? एटम से बना है. तो इसमें जितना भी एटम है उसका मास और उसका केमिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होगा. आइडेंटिकल मीन्स बिल्कुल सेम, कुछ भी अंतर नहीं होगा. इस एटम, इस एटम, इस, किसी भी एटम में कोई भी अंतर नहीं होगा, ना उसके मास में ना केमिकल प्रॉपर्टीज में. मीन्स दीज आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. अब देखिए, इसको समझने का कोशिश कीजिए. ये सोडियम का एटम था. नाउ आई एम टेकिंग मैग्नीशियम. अब मैग्नीशियम लेते हैं और इसके एटम के बारे में बात करते हैं. नाउ दिस ऑल आर आइडेंटिकल. अब मैग्नीशियम है तो दिस इज एटम ऑफ मैग्नीशियम. एटम ऑफ मैग्नीशियम ये क्या है? सब मैग्नीशियम का एटम है. ऑल आर आइडेंटिकल. तो इस पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में आपको क्या बताना है? जानना है कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के एटम में अंतर होगा. एक एलिमेंट का एटम जो है बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, इसका एटम, इसका एटम, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये क्या है? सोडियम का एटम, ये क्या है? मैग्नीशियम का एटम. सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मीन्स इसके और इसके बारे में यदि बात करेंगे तो हैव डिफरेंट मासेस, दोनों के मास में अंतर होगा. एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी अंतर होगा. मतलब एक ही एलिमेंट है, उसका सारा एटम आइडेंटिकल होगा, बिल्कुल सेम होगा. मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के रिस्पेक्ट में देखिए, या ऐसे भी बिल्कुल ही आइडेंटिकल होगा. लेकिन यदि दो अलग एलिमेंट लेते हैं, उसके मास को, उसके एटम को कंपेयर करते हैं तो उसका मास भी अलग होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होगा. ओके, नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट. एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स. जब भी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, जैसे सपोज कीजिए वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है,
तो इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट का रेशियो, ठीक है, क्या है 2:1। ये हमेशा ये क्या होगा, होल नंबर, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, रेशियो क्या हो गया 1:2। इसमें क्या था 2:1। कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे 1:1, HCl लेंगे 1:1। तो जब भी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, डाल्टन का क्या कहना था, जब भी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। इसमें क्या होगा, रेशियो हमेशा क्या होगा, स्मॉल होल नंबर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ठीक है, जो भी जैसे वाटर क्या चीज़ से बन रहा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, तो द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम, ये जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कहीं से भी आए, ठीक है, आपका कुआं से आएगा, रेन वाटर रहेगा, रिवर वाटर रहेगा, कहीं से भी आएगा, वाटर का फॉर्मूला यही रहेगा और इसका जो मास है, ठीक है ना, रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम, नंबर, ठीक है ना, हाइड्रोजन का नंबर कितना है 2 ही रहेगा, ऑक्सीजन का नंबर कितना है 1 ही रहेगा, मतलब इसका रेशियो क्या रहेगा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनेगा और इसका रेशियो हमेशा यही रहेगा 2:1 ही रहेगा। देखिए 5th पॉइंट में कहा गया था कि रेशियो रहेगा और वो सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा, और इसमें क्या कहा गया है कि जिस चीज़ से बना है कोई भी कंपाउंड, जिस एलिमेंट से बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा। यदि कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन ही रहेगा, वो कहीं से आए, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से मिले, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो है, कार्बन और ऑक्सीजन ही रहेगा और उसका जो रेशियो है हमेशा फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहीं का बन रहा है तो 1:2 है रेशियो कार्बन और ऑक्सीजन का, और कहीं हो जाएगा आपका 5:9, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो फॉर्मूला भी CO2 ही रहेगा और कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, ठीक है ना, कितना कार्बन उसमें लेना है, कितना ऑक्सीजन लेना, वो भी हमेशा फिक्स ही रहेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका आता है, NCERT में भी दिया हुआ है, देखिएगा ना। क्वेश्चन इज विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको रिलेट करना है, ठीक है ना, कि किसका रिजल्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम लोग क्या देखे थे, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेफ्ट हैंड साइड में जो मास था किसी भी रिएक्टेंट का, ठीक है, जब प्रोडक्ट बन गया तो फिर उसका मास कैलकुलेट किए थे, तो क्या हुआ था, जो लेफ्ट हैंड साइड का मास था इक्वल आया था राइट हैंड साइड के मास से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड पॉइंट, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। उसमें भी आपको यही कहा गया था कि एटम जो होता है वो क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होता है, जितना आपका लेफ्ट हैंड साइड में मास है वही रह जाएगा, या तो उसमें क्या होगा, एक्सचेंज होगा, पार्टनर एक्सचेंज होगा, या तो डिकम्पोज होगा, या तो कंबाइन होगा, लेकिन एटम ना तो क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। तो ये जो सेकेंड पॉइंट है क्या हो गया, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें आप कौन सा बताएंगे, पोस्टुलेट नंबर 2, ठीक है। सेकंड क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में आपको बताए थे कि जो भी चीज़ बन रहा है, जैसे वाटर बन रहा है, कहीं से आएगा वाटर तो क्या होगा, उसका मास का रेशियो, उसका पहले रेशियो क्या होगा 2:1, ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 6th पॉइंट आप देखिए, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम। नंबर जो है, एटम का नंबर, हाइड्रोजन का नंबर 2 ही है, ऑक्सीजन का नंबर 1 ही है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है ये किससे मिलता है, ये आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के 6th पोस्टुलेट का रिजल्ट है। ओके, नाउ सी ड्रॉबैक्स, ठीक है। अब इनका कुछ ड्रॉबैक्स भी है, ठीक है। ये जब आए तो एकदम टर्निंग पॉइंट था, मैटर को बताने के लिए क्या है, मैटर का जो स्टडी किया उसमें बिल्कुल ही टर्निंग पॉइंट था। इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स है। नाउ सी द ड्रॉबैक्स। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है, जैसा कि अब हम लोग जानते हैं,
ठीक है ना। अब हम लोग ये बात जानते हैं कि एटम को फर्दर डिवाइड किया जाता है। आप लोग ज़रूर सुने होंगे नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो आप लोग सुने होंगे। तो वो क्या है? दैट इज़ द सब एटॉमिक पार्टिकल। यदि एक एटम है, सपोज दिस इज़ वन एटम, तो हम लोग अब जानते हैं कि इसके न्यूक्लियस में, व्हाट इज़ दिस? न्यूक्लियस। क्या जानते हैं कि न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये शेल होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस। तो क्या देख रहे हैं कि एटम के अंदर है क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल। एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो हम अब ये जानते हैं दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या बताता है कि एटम को फर्दर तोड़ा जा सकता है। तोड़ा गया तभी ना आया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो जो पहला इनका जो पहला था, सेकेंड पॉइंट था दैट एटम इज इनडिविजिबल, वो क्या हो गया? वो गलत साबित हो गया। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मासेस, ठीक है, जिसको कहा जाता है आइसोटोप। आइसोटोप मीन्स होता है सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मासेस। जैसे देखिए हाइड्रोजन का 1 भी होता है मास, हाइड्रोजन का 2 भी होता है, हाइड्रोजन का 3 भी होता है, ठीक है। दिस इज नोन एज प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो उनका क्या कहना था कि एलिमेंट का, एक एलिमेंट का जो एटम है उसका मास अलग नहीं होता, बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। अभी आपको बताए थे यदि सोडियम है तो क्या होगा? सब आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? एक ही एटम का मास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उनके ड्रॉबैक में, ये आप उनके ड्रॉबैक में आ जाता है। और भी एग्जांपल्स है, यू कैन सी ऑक्सीजन का देखिएगा 16 भी होता है, ऑक्सीजन 18 भी होता है, कार्बन का 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है एंड कार्बन 14 इज ऑल्सो देयर, ठीक है। क्लोरीन का होता है 37 भी होता है, 35 भी होता है। क्लोरीन का क्या होता है? 35 भी होता है और 37 भी होता है। सो दीज आर नोन एज आइसोटोप, जिसके बारे में डाल्टन ने कोई जानकारी नहीं दी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आइसोबार। नो व्हाट इज दिस आइसोबार? आइसोबार जानिए क्या होता है? आइसोबार्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मास, इसको क्या कहा जाता है? आइसोबार। अब देखिए हम आपको बताए थे कि यदि 2 एलिमेंट है अलग अलग है तो इसका और इसका एटम और इसका एटम बिल्कुल ही मास में अलग होगा। यदि ये सोडियम का एटम है और ये मैग्नीशियम का एटम है तो इसके मास में अंतर होगा, यही बताए थे आपको उसमें पोस्टुलेट में। अब देखिए कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 होता है लेकिन इसका मास क्या होता है? 40। आर्गन का देखिए एटॉमिक नंबर 18, बस मास इज 40। तो उन्होंने कहा था कि यदि अलग अलग एलिमेंट होता है तो उसका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होता है। लेकिन यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि मास क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन, ठीक है। Now next, according to Dalton, atoms of different elements combine in a simple whole number ratio. जैसे हम लोग देखे थे वाटर में देखे थे, कार्बन डाइऑक्साइड में देखे थे, सब में क्या देखे थे? सिंपल होल नंबर रेशियो में वो बना है, ठीक है। जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है H2O 2:1, कार्बन डाइऑक्साइड 1:2, कार्बन मोनोऑक्साइड 1:1, HCl 1:1, सब क्या है? एक है 1:1। लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड, शुगर का फॉर्मूला क्या है? शुगर C12H22O11। इसको यदि आप देखेंगे तो दिस इज़ नॉट अ
सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड का भी फॉर्मेशन हुआ है जिसमें जो रेशियो है, जो भी एलिमेंट का एटम का रेशियो है, सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स है उनके। ठीक है, नाउ सी मेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, पहला क्या है, द एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन्स द लॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। आप देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और एक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सब क्या है, इनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। द एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये जो थ्योरी है वो क्या किया, इस लॉ सबको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। ओके, नाउ सेकेंड, डाल्टन वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिकॉग्नाइज अ वर्केबल डिस्टिंक्शन बिटवीन द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट्स एटम्स एंड दैट ऑफ अ कंपाउंड। पहली बार इन्होंने बताया था एटम मॉलिक्यूल ये सब क्या होता है, अलग होता है, और किस तरह से एटम कंबाइन होता है, मॉलिक्यूल बनता है, सारे के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, drawbacks and merits of Dalton's atomic theory. Now for next topic, must see my next video.